Hello students, today we will continue our chapter 12. Chapter name is Geometry and today's topic is 3D shapes. आज हम 3D shapes के बारे में करेंगे। इससे पहले हमने 2D shapes किया था जिसके अंदर थे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीज़ें हमने 2D शेप में करी थी। अब हम करेंगे 3D शेप्स। इसे हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं। सॉलिड क्यों कहते हैं? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए, वो चीज़ हो जाती है सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, आपके डस्टर है, इसको हम कहीं भी रखेंगे, सॉलिड शेप है, कहीं भी आप रखोगे, इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। यानी जो चीज़ स्पेस लेती है वो चीज़ क्या हो जाती है? सॉलिड शेप। और हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स, पहला तो 2D शेप्स कर ले। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लेंथ और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल से ही मिलता जुलता है हमारा फर्स्ट 3D शेप, जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। हमारा फर्स्ट सॉलिड शेप है क्यूबॉइड, जो देखने में एकदम रेक्टेंगल की तरह लगता है। ओके, ये चीज़ है आपका ये। जैसे कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, रेक्टेंगल शेप में है। आपकी बुक हो गई, वो भी किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। और ये चीज़ क्या है? स्पेस होती है। तो ये सारी चीज़ क्या है? 3D शेप्स। जैसे कि मेरे हाथ में एक ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? एक क्यूबॉइड रेक्टेंगल। इसके फेसेस कैसे हैं? रेक्टेंगल शेप में है। कोई भी सॉलिड शेप होती है, उसके 3 फीचर्स होते हैं। एक तो होता है फेसिस, दूसरा होता है एज और तीसरा होता है वर्टेसिस। वर्टेक्स तो हमने किया था। वर्टेक्स यानी कॉर्नर पॉइंट। जो चीज़ कॉर्नर होती है ना, ये जो कॉर्नर है, ये वाली, ये चीज़ क्या है? इसके वर्टेसिस। फेस क्या होता है? जैसे आपका फेस, चेहरा दिखते हैं ना, फेस। ये वाला जो प्लेन सरफेस है, ये जो प्लेन सरफेस है, ये चीज़ क्या है जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है एकदम प्लेन? ये क्या है? इसका फेस। फेस दो तरीके का होता है। ये एकदम प्लेन सरफेस है, प्लेन फेस है। दूसरा कर्व्ड, यानी जो थोड़ा घुमावदार होता है, कर्व्ड होता है, वो चीज़ क्या होती है? कर्व्ड फेस। और ये क्या है? प्लेन फेस। अब सेकंड आ जाता है एज। कहाँ? एज यानी जहाँ पे दो लाइन मिलती हैं, वो चीज़ क्या होती है? एज। जहाँ पे दो लाइन आपस में मिली, वो होती है एज। जैसे ये वाली लाइन सेगमेंट आके इस वाली लाइन सेगमेंट से मिल रही है ना, यहाँ पे ये चीज़, ये चीज़ क्या है? इसका एज। ओके, अगेन आई रिपीट, सॉलिड शेप जो होती है उसमें क्या होता है? एक फेस होता है, एज होता है और वर्टिसेस होता है। फेसेस जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, ये चीज़ क्या है? ये प्लेन सरफेस, इसका फेस है। एज जहाँ पे दो लाइन मिलती है, यानी एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे, ये जो मिल रही है, ये चीज़ क्या हो जाता है? एज हो जाता है। और वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट, जो एकदम कॉर्नर होता है, वो चीज़ क्या होता है? वर्टिसेस होता है। तो स्टार्ट करें। पहला है क्यूबॉइड। अब हम करते हैं क्यूबॉइड के फेस कितने होते हैं। एक तो ये है, मैं मार्क कर देती हूँ 1, ये भी फेस है। 2, ये फेस है। 3, ये भी फेस है। 4 फेसेस हो गए। यहाँ पे 1 आ गया। ये वाला भी तो एक फेस है इसका। 4 के बाद क्या हो गया? 5, और नीचे भी है ये वाला फेस, तो ये कितना हो गया? 6। यानी जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस होते हैं? कितने फेस है? 6 फेस है। ओके, ये देखो, एक फेस ये वाला था इसका 1, एक फेस ये 2, ये आ गया आपका 3, अब ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 5, और ये फेस कौन सा है? 6। यानी एक जो क्यूबॉइड है उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। अब आते हैं एज। हम कहाँ लिख देते हैं? कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड के? 6 फेसेस होते हैं। अब आते हैं एज, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रही हैं। आप टोटल लाइंस देख लो, 6 है, तो आप लाइन सेगमेंट काउंट करो। ये हो गया 1, 2, 3, 4। इधर भी ऐसे रहेगा और इधर
भी ऐसे रहेगा। 3 यानी 4 3 ज़ा 12, इसके टोटल 12 एजेस होते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलती हैं। तो इसके एज कितने हो जाएंगे? 12 एज हो जाएंगे। अब आ गया कॉर्नर। कॉर्नर कितने होंगे? मार्क कर लो, ये कॉर्नर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कॉर्नर हो गया, यहाँ पे ये लाइन भी मिल रही है ऊपर से भी और नीचे भी। 1 2 3 4, इसके बाद घुमा दो इधर से 5 और ये क्या हो जाएगा इसके 6 7 8। टोटल इसके कॉर्नर कितने हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसके कॉर्नर हैं 8, यानी वर्टिसेस कितने हैं? 8। यानी जो एक क्यूबॉइड शेप होती है ना, इसका फेस कैसा फेस है? रेक्टेंगुलर फेस है। देखो रेक्टेंगल की तरह कितने फेसेस हैं इसके? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ओके, 12 इसके एजेस हैं, यानी टोटल 12 लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती हैं। और कॉर्नर कितने हैं एक क्यूबॉइड के? 8। इसी तरीके से हम सेकंड लेंगे। सेकंड क्या है आपका? क्यूब। ये चीज क्या हो गई आपकी? क्यूब। क्यूब भी सेम वैसे ही है जैसा कि आपका क्यूबॉइड है। अब आ जाते हैं क्यूब। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डाइस लेते हैं ना, डाइस खेलते हैं, डाइस किस शेप में? क्यूब शेप में है। आइस क्यूब, आप आइस अभी समर आएगी तो आप आइस फ्रीज करोगे, आइस करोगे तो उसके क्यूब्स बनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब्स। क्यूब्स का जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह। इसके फेसेस कैसे हैं? स्क्वायर की तरह। अब हम इसके फेसेस काउंट कर लें। 1 2 3 4, डन। अब 5 और ये क्या हो गया? 6। इसके भी कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। क्यूब के भी 6 फेसेस हैं, ठीक है। जिसके 6 फेसेस होते हैं उसके कितने लाइन सेगमेंट यानी कितने एज होंगे? 12। इसके भी कितने एजेस हैं? 12। और इसके कॉर्नर काउंट करेंगे हम तो कॉर्नर भी कितने हैं इसके? 8। ये देखो 1 2 3 4 और नीचे 4, 4 एंड 4 कितने होंगे? 8। यानी इसके वर्टिसेस भी कितने हैं? 8, ठीक है। इसके फेसेस रेक्टेंगुलर फेसेस थे, क्यूब के फेसेस किस शेप के? स्क्वायर शेप के हैं। ओके, फेसेस स्क्वायर शेप के हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। अब आपका थर्ड आ जाता है स्फीयर। जैसे हमने 2D शेप में सर्कल किया था ना, वैसे ही ये सर्कल की ही तरह है। इसे हम बोलते हैं स्फीयर, एक राउंड बॉल। आप बॉल से खेलते हैं ना, बॉल कैसी होती है? एक स्फीयर है, सर्कल है पूरा कंप्लीट। अब हम सर्कल का फेस तो एक ही है, कहीं से भी ऐसे लाइन नहीं है कि ये अलग फेस है, इसका तो एक ही है। तो इसका फेस क्या है? 1। एज, एज यानी लाइन सेगमेंट, ये तो कोई लाइन नहीं है, इसका तो कर्व फेस है ना, गोल। यहाँ तो कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, तो पूरा सर्कल है। तो ना तो इसकी लाइन सेगमेंट यानी ना तो इसके एजेस हैं और ना ही वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। सर्कल का तो कोई कॉर्नर नहीं होता क्योंकि ये राउंड शेप में है, यानी सिर्फ इसका एक फेस है। कहाँ जैसे भी घुमाओगे आप सेम फेस का है, ना तो इसमें कोई कॉर्नर है ना ही इसके एजेस है। तो 0 0 क्या आ जाएगा? 1 फेस, नो एजेस एंड नो वर्टेक्स। ये हो गया आपके 3। नेक्स्ट हम करेंगे अपना सिलेंड्रिकल शेप। इसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ और फिर हम राइट करते हैं। आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी ये टेबल ऐसे ही बनानी है। मैंने यहाँ पे बचे हुए 2 शेप ड्रॉ करी है। ये फर्स्ट 5th 4th शेप है सिलेंड्रिकल और ये क्या है? कोन। अब हम पहला 4th करते हैं सिलेंड्रिकल। ये चीज़ क्या है? सिलेंड्रिकल शेप। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब ऐसी शेप आपके घर के आसपास कहाँ है? आप देखिए बॉटल, जो आपकी वाटर बॉटल होती है वो किस शेप की होती है? ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की होती है। आप कैन पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, उसके कैन आते हैं, वो भी किस शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। डन। अब हम इसके फीचर्स करते हैं कि फेस कितने हैं, एज कितना है, वर्टेक्स कितना है। डन। अब पहले हम करते हैं फेस। एक तो फेस ये है जो आपको ऐसे बाहरी सरफेस दिख रहा है ना, ये कंप्लीट, ये तो इसका एक फेस हो गया।
ये वाला दूसरा फेस और नीचे वाला तीसरा फेस। इसके कितने टोटल फेसेस हो गए? 3 फेसेस। करके दिखाती हूँ। एक तो ये 1, ये हो गया 2 और ये तीसरा जो ये इस तरीके से राउंड शेप में, ये कितने फेसेस हो गए? इसके 3 फेसेस हो गए। तो सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस। वी राइट 3 फेस। अब 3 फेस जब आप इसकी शेप भी बनाओगे तो शेप हम कैसे बनाते हैं? एक इस तरीके से, यानी एक ये फेस हो गया, फिर एक इसके नीचे होता है सेकंड फेस और ये ऊपर दूसरा, ये हो जाएगा आपका थर्ड फेस। तो सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस सिलेंडर के होते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है एज। एज कितने हैं? यानी कॉर्नर। इसके 2 कॉर्नर होते हैं। देखो एक तो ये वाला कॉर्नर होगा क्योंकि ये जो लाइन है इससे ज्वाइंट हो रही है और ये लाइन यहाँ ये, तो इसके कितने एजेस हैं? 2 एजेस हैं। डन। अब आता है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कॉर्नर। इसका कोई भी कॉर्नर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके ये वाले फेसेस हैं ये राउंड शेप में है, तो इसीलिए कॉर्नर है नहीं। कॉर्नर क्या होता है? जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट ऐसे मिलती हैं, ये चीज़ क्या होता है? कॉर्नर। जैसे आपके रूम का होता है ना, कोना बोलते हैं, जहाँ पे 2 वॉल आपस में मिलती हैं, वैसे जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं वो चीज़ क्या हो जाती है? वर्टेक्स हो जाती है, कोना। अब आप ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप का तो कोई भी कोना नहीं है, तो वर्टेक्स इसका है नहीं, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0। वर्टेक्स तो इसमें है ही नहीं। यानी सिलेंड्रिकल जो शेप होती है इसके फेस 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3 फेस होते हैं इसके। एजेस कितने होते हैं? 2 एज क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर ये वाला जो कर्व है और ये दोनों इस वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये 2 एज होते हैं और कोई भी इसके अंदर कॉर्नर नहीं होता। ये है आपका सिलेंडर। नाउ लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका, लास्ट है आपका कोन। आइसक्रीम कोन होता है ना, ये एकदम आइसक्रीम कोन की तरह ही है। बर्थडे कैप होती है, वो भी आपकी इसी तरीके से होती है ना, बर्थडे कैप। और आइसक्रीम कोन हम यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? कोन। अब आ जाते हैं कि कोन के कितने फेसेस हैं। ये देखो, एक तो ये वाला फेस हो गया 1, दूसरा ये जो सामने दिख रहा है ये कंप्लीट। यानी कोन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं कोन के। एक तो ये वाला फेस नीचे वाला और जो सामने जो ऊपर दिख रहा है, 2 फेसेस होते हैं कोन के। अब कोन के एज जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रही है, ये देखो ये आके इसके साथ मिल रही है ना, एक ही फेस है, ये 2 फेस है, 2 फेस आपस में मिल रहे हैं, तो एक एज बन रहा है। डन। एक एज हो गया। ये चीज़ यहाँ आके इससे मिल रही है एज। अब कॉर्नर ये देखो, ये लास्ट वाला जो है ना, ये चीज़ क्या है? इसकी कॉर्नर। ये यहाँ आके 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है? कॉर्नर। इस तरीके से। तो इसके वर्टेक्स कितने? वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, तो वर्टेक्स भी क्या है? 1। यानी जो कोन होता है, कोन की 2 फेसेस होते हैं, 1 एज होता है और 1 ही इसका वर्टेक्स होता है। डन। तो आज आपका वर्क रहेगा, आप अपनी बुक के पेज नंबर 153 की हेल्प से ये टेबल जो है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, कलर भी करेंगे और सेम इसके फेसेस, एज एंड वर्टेक्स राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।